कॉमेडी जैसा दिखता है। कॉमेडी एक तो सुनाना पड़ेगा दादा, बस एक सुना दीजिए ना कॉमेडी बस। मतलब मैं कार्टून जैसा दिखता इतना टाइम निकलने के बाद उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। हूँ। बात से भूल गया, मैं यही रख दे रहा हूँ, लेकिन भाई ये जो है ना अपनी फीलिंग सेट हो जाएगी है। और दूसरा क्या है उसका? टू देखी किसी ने? कोई भी आज मेरे साथ ना हैंडशेक मत कर। मैं कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या सर और मैम के बीच? नहीं तो गाइस, तो आज रील के लिए फिर बाहर निकल चुके हैं। तो आज आपको कॉमेडी देखना और सुनना पसंद है तो मैं आपको दादा से कॉमेडी सुनवाता हूँ, क्योंकि दादा है ना बहुत अच्छे कॉमेडी करते हैं। दादा एक आप कॉमेडी सुना दीजिए। क्या कॉमेडी सुना? दादा आप माहौल बना के रखते हैं, इसीलिए आप कॉमेडी सुना देंगे तो अच्छा लगेगा। अभी क्या माहौल बनाऊँ मैं? क्या 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 कौन माहौल बनाऊँ? मतलब अपने अंदर को जो कॉमेडी याद हो, फनी मोमेंट याद हो तो वो शेयर कर दीजिए ना। अभी कोई फनी मोमेंट नहीं है मेरे पास। दादा आपके फेस पे कॉमेडी जैसा दिखता है। कॉमेडी एक तो सुनाना पड़ेगा दादा, बस एक सुना दीजिए ना कॉमेडी बस। मतलब मैं कार्टून जैसा दिखता हूँ। अरे दादा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। क्या कहने का मतलब? मैं कार्टून जैसा दिखता हूँ, दिन भर लोगों को हंसाते रहूँ, यही कहना चाह रहे हो? हाँ, अरे दादा आप तो बुरा मान गए। नहीं, क्या क्या बोलना चाह रहे हो तुम? क्या बोलना चाह रहे हो? तुम शाहरुख खान हो और मैं कार्टून हूँ? अरे दादा नहीं दादा, नहीं आप हीरो, मैं कुछ नहीं दादा, बस आप अच्छे से कॉमेडी करते हैं, इसके लिए मैंने आपको कॉमेडी करने के लिए थोड़ा गलती हो गया दादा। अभी क्या, अभी शूट वूट कुछ हुआ नहीं है, तुम्हारा अलग नाटक चल रहा है, कॉमेडी करो कैमरे के सामने, कॉमेडी करो, चल रहा है क्या ये? बंद करो इसको। क्या कोई ऐसी बात है जो अपने पिता से कहना चाहते थे लेकिन कभी कह नहीं पाए? अगर वो आज आपके सामने होते तो क्या कहते? आज जो कि मैं इतने छोटी सी एज से बाहर निकल गया हूँ और अपने मतलब जर्नी में जुड़ा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, जो मेरा ड्रीम में, मैं उस रास्ते पे पहुँच रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मेरे पेरेंट्स लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, मेरे पापा की दुआएं हैं। सो बस, और वो मुझे देख रहे होंगे आज तो काफ़ी खुश हो रहे होंगे कि मैं मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सही रास्ते पे जा रहा हूँ। सो बस इतना ही। तो मैं ये पूछना चाहता था कि सेम कि अगर तुम्हारे पापा अगर अभी सामने आ जाए तो पापा को सरप्राइज क्या देना चाहोगे? मैं पापा को सरप्राइज़ नहीं दे सकता बिकॉज़ वो अभी है नहीं, और मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अगर मेरे पापा आज होते तो वो मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि मैं मतलब मेरे ड्रीम के डायरेक्शन में जा रहा हूँ और एकदम सही जगह जा रहा हूँ, सही लोगों के साथ जुड़ के जा रहा हूँ। और अगर वो मुझे देख रहे होंगे गाइस तो सचमुच वो बहुत ही खुश हो रहे होंगे। और मेरे पापा की भी ड्रीम रही है कि मैं फिल्म लाइन से आगे जाऊँ। मैं रोज सोचता हूँ मेरे साथ कभी ना बैठे थे। आई एम सॉरी बेटा। मुझे टॉयज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या ही मांगा मुझसे? सिर्फ 5 ही मिनट तो मांगा, वो भी नहीं दे पाया। मैं कहाँ मारूंगा? बच्चे को देखो ना। फर्स्ट टाइम आया था, इसका पहला दिन, और आज का दिन आपको देख के कैसा लगता है कि कितना ग्रोथ हुई है रिदान की? जब फर्स्ट डे हम लोग यहाँ पे आए थे रिदान को लेके तो मुझे ये लग रहा था पता नहीं, इतना टाइम निकलने के बाद उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसने बहुत कुछ सीखा है और राम सर ने और सारी टीम ने उसको बहुत कुछ सिखाया है। राम सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप बच्चे की घर पर हेल्प करते हैं क्या हाँ, एक्टिंग बच्चे की हेल्प करती हूँ और बच्चा खुद भी बहुत होशियार है, वो कर लेता है। ये आने वाले टाइम का एक नेचुरल एक्टर होगा, मैं आपको गारंटीड बोल सकता हूँ, अगर इसी तरह लगातार प्रैक्टिस करता रहा, सुनता रहा। चलिए तो गाइस मेगा रोड पहुंच विजिट कर सकते हैं। हेलो, हमारा प्रोडक्शन हाउस है मधुरम फिल्म्स नाम से, क्लस्टर सेकंड में। अभी रिसेंटली हमने एक 8 एपिसोड की म्यूजिकल सीरीज बनाई थी जो कि मधुरम फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे है। तो साथ ही साथ हम कोर्सेज भी करवाते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो विजिट कीजिएगा। वेलकम, थैंक यू सो मच। तो गाइज हम एक बार फिर से निकल रहे हैं रील्स शूट के लिए। तो आज हमारी एक बहुत बड़ी तो नहीं बोल सकता, कम से कम 7-8 मिनट की रील है और 3-4 छोटी छोटी रील्स है। तो आपको दिखाएंगे हम कैसे शूट कर रहे हैं और क्या क्या मस्ती होगी वो भी आपको दिखाएंगे। अरे नहीं, अगर ऐसी बात से भूल गया, मैं यही रख दे रहा हूँ, लेकिन भाई ये जो है ना अपनी फीलिंग सेट हो जाएगी है। अपनी फीलिंग सेट हो इसलिए बोल जाएगी। रहा हूँ, पता नहीं चलना चाहिए। हम लोग को पता है बोल के पता नहीं चलने दें, लेकिन भाई कुछ तो है। कैसे करते सर? एडिटर अच्छा एक्टर भी है, अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन उसकी एक फेवरेट चीज़ है जो उसकी लाइन है रील की, साला अच्छा करते हो। साला
साल्या और दूसरा क्या है उसका वो एक्चुअली बहुत एक्साइटेड होता है तब भी ऐसे करता है एक्साइटेड हो जाता है बहुत ये किस एनिमल से इंस्पायर्ड है एक एनिमल है ना कोई कौन करता है पागल ही है हम पागल है पागल ही है हम उसके ही है हम उसके ही है नहीं छोड़ सकते हम पागल ही है और सैम को अगर बोले गुस्सा करके दिखाओ तो ऐसे करेंगे साले चलो लेकिन अच्छा कर रहा है सीख रहा है गुड। अभी ये सब हंस रहे हैं ना सैम पे, अब सैम इनकी एक एक की हंसी बताएगा जब ये सब डब करते हैं और वो बेचारे को झेलना पड़ता है और सुनना पड़ता है, वो बताएगा सबकी डबिंग कौन कैसी कैसी डबिंग करता है। तुम अपने बारे में बताओ जरा, अभी जो तुमको डांट पड़ी वो बताओ जरा, क्या क्या कर रहे थे? अभी हम डबिंग कर रहे थे, आवाज नहीं निकलेगी इसकी गले से। बोलते वो चालू हो गया नहीं, अभी डबिंग करके नवाजी में गला सूख रहा था, मैंने बीच में खांसी भी लिया था। तो बहुत कुछ बोलना रहता। बताओ क्या करंट आ गया? और डांट इसीलिए पड़ा कि मैं डबिंग कर रहा था और क्या लाइन थी तुम्हारी? अबे तू तिया ऐसे था, मैं तू छोड़ दिया था वो बीच में, मैं अब इसकी वजह से हमें डांट पड़ा। और ये डांट हमको सीख देता है कैसी गलती दोबारा ना होना चाहिए। ये छोटी छोटी गलती मेरे ही परफॉर्मेंस, मेरे ही डायलॉग्स और मेरे ही ये बोल तो रहा है कल फिर करेगा। हाँ मैं आइंदा से हम गलती नहीं। ये डबिंग करने जब बैठा था मैं सबसे पहले गई, मैंने बोला कि रोहित हेडफोन पे पहले सुनो तुम्हारी लाइन 3-4 बार, फिर उसको रिहर्सल करो, फिर लाइन प्ले करो और उसके साथ साथ लाइन बोलो यस मैम यस मैम यस मैम। ये नर्वस कब जाएगा? सब कॉपी करना, मेरी ये चीज कॉपी मत करना। ये नर्वस कब जाएगा? कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब मैं डर नहीं रहा हूँ, अब घबरा नहीं रहा हूँ, अपने आप को अंदर से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने आप को अंदर से सीखने की कोशिश। गलती करो, हंसी लाओ और दूसरों को भी हंसाओ। इसका टाइटल होना चाहिए डोंट कॉपी मी, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो सैम को डब करने दो, आपको सैम की डबिंग देखनी है तो देख सकते हो। बार भी देखने को मिली। आप डब करते देख रहे हैं हमारे एडिटर को, वंस इन अ लाइफ टाइम। अबे पता है यार, बन रहे हैं पागल ही है हम। मजा आया डबिंग करके, तो बहुत अच्छा लगा कि सर का सपोर्ट रहता है, वो बेटर रिजल्ट निकालते हैं और जो हो पाया वो भी सर की वजह से। अब आगे का पता नहीं, बट हाँ मैं ऐसे एफर्ट डालता रहूँगा, ट्राई करता रहूँगा, बेटर बनाऊंगा। पहले ये लाइन अगर वायरल गई ना तो गाइस देख रहे हैं कि हम शूट कर रहे हैं, ये फर्स्ट रील का शूट हो रहा है। कोई भी सीन जब शुरू होता है ना तो सबसे पहले उसका एस्टैब्लिशमेंट शॉट लिया जाता है, जिसको वाइट शॉट बोलता है। हेलो गाइस, तो हमारा पहला इमोशनल रील शूट हो गया। इस रील में पूरा इमोशनल डायलॉग्स था, इमोशनल करने वाली बात था। मैं सोचता हूँ कि इस माहौल को थोड़ा कॉमेडी फनी सबको हंसाने की कोशिश करता हूँ। मेरा कॉमेडी देख के इसको हंसी आता है कि नहीं है, और मैं एक कॉमेडी सुनाना चाहता हूँ। सब इमोशनल सीन पूरे माहौल को इमोशनल कर दिया, तो मैं सोचता हूँ कि एक कॉमेडी कर देता हूँ, माहौल बन जाएगा। तो मैं एक कॉमेडी सुनाने जा रहा हूँ, तो मेरा कॉमेडी सुनना चाहेंगे आप सब? हाँ सुनेंगे सुनाओ। तो अभी इमोशनल एक रील शूट हुआ जो कि माहौल पूरे इमोशनल हो गया, तो मैं सोचता हूँ कि एक कॉमेडी सीन कर दूँ ताकि माहौल बन जाए। तो कॉमेडी ये है कि एक टीचर ने एक स्टूडेंट्स को बोलता है कि एक हाथी पे निबंध लिखो, तो स्टूडेंट्स ने एक लाइन में लिखा कि हाथी बहुत बड़ा होता है इसीलिए एक पेज पे नहीं आ रहा है। पसंद नहीं आया क्या? गाइस देखे, मेरा इतना जबरदस्त कॉमेडी था कि सबको हंसी आ गया। तो मेरा कॉमेडी का प्लान सही था, मिशन सक्सेस। हम लोग एक रील शूट करने वाले हैं सर, दादा ने तुरंत परमिशन दे दिया हमारे। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है यहाँ पे, हम लोगों का एक रील शूट हो रहा है। बात हो रही है कि सर को पहले बड़ा मन करता था कि अपने पापा के शूज पहने, बट अब जब पापा के शूज आने लग गए हैं तो अब सर का मन नहीं करता अपने पापा के शूज पहनने का। वो क्यों मन नहीं करता, सर बताएंगे। वो मन इसलिए नहीं करता क्योंकि एक्चुअल जिम्मेदारियां समझ में आती है।
तो जूता पहनने के लिए सिर्फ बड़ा होना जरूरी नहीं है, वो जिम्मेदारी को समझना भी जरूरी है। अब हम तीसरा रील शूट करने जा रहे हैं, जो इसमें कि एक रिदान बच्चा है और उसके साथ देखते हैं ये कौन सा रील है, इसमें क्या रोल भूमिका रहता है। मैं आपको बताते रहूँगा, अपडेट करते रहूँगा। ठीक, बाय। हाँ, और जाने लगे, जाओ, एक कदम जाना, ज्यादा दूर नहीं जाना, जाओ, थोड़ा एक्साइटमेंट, ठीक है। थैंक यू भैया, हक किया और फिर एक्साइटमेंट, बाय, मस्ती में करके जाना। तो कैरेक्टर समझ में आया ना आपको, क्या कैरेक्टर है? मस्ती है, फन है, वो रोने वाला बच्चा नहीं है। आउटडोर शूट हो रहा है तो हम आके उससे पूछते हैं कि आउटडोर शूट करने में कितना मजा आता है। रिदान, आउटडोर शूट करने में आपको लाइन क्यों सारी कैसा लग रहा है? आउटडोर शूट करने में अच्छा कैसा लग रहा है? हाँ, आउटडोर शूट करने में अच्छा लगता है कि इंडोर? आउटडोर में एक बच्चा आता है पानी मांगने के लिए और वो शैतान था, उसने सर को बोला, बहुत धमकियां दी, बोली कि मेरे को पानी चाहिए, पानी चाहिए, और लास्ट में उन्होंने दिया तो मैं भाग के चला गया। और फिर मेरे को याद आया कि मैंने तो हग ही नहीं किया सर को और थैंक यू भी नहीं बोला, तो मेरे को फिर से पीछे मुड़ के थैंक यू बोलना है और हग कर दिया था। गुड, ऐसे अच्छे से करो। सबसे इम्पोर्टेंट है डायरेक्टर की बात सुनना। जब आप डायरेक्टर की बात अच्छे से सुनोगे, जैसे अभी सुन रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी होगी। अगर डायरेक्टर की बात नहीं सुनोगे, अपने आप कुछ भी करते रहोगे, तो रीटेक पे रीटेक होता रहेगा, परफॉर्मेंस भी खराब होगी, एनर्जी भी लो लगेगी, और फिर फाइनल जो एडिट होके आएगा वो भी बहुत गंदा लगेगा देखने में। इसलिए बहुत जरूरी है डायरेक्टर की बात सुनना, कि डायरेक्टर क्या बता रहे हैं, वो क्या करने के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने कौन सा एक्सप्रेशन बोला, किस लाइन के बाद क्या करना है। अगर आपने अच्छे से सुन लिया तो जो आपका आउटपुट आएगा स्क्रीन पे, फाइनल फुटेज बहुत अच्छा आएगा। सो बहुत इजी है शूटिंग, सिर्फ डायरेक्टर जो बता रहे हैं उनको सुनो। अगर शूटिंग सेट्स होते हैं, बड़े बड़े शूटिंग सेट, इसमें क्या होता है, अंदर घर बना देते हैं, नकली घर होते हैं सब, असली वाला घर नहीं होता। वो खाली उनके दीवारें बना देते, पेंट कर देते और उसके ऊपर प्लास्टिक लगा देते ताकि बारिश का पानी ना आए। तो असली वाले घर नहीं होते। तो जब शूटिंग सेट पे जाओगे तो देखो कैसे बड़े बड़े नकली घर बनाए होते हैं, सारे खिलौने, टॉयज होते हैं ना, वैसे ही सब नकली नकली होता है। हर चीज नकली रखी होती है, नकली गाड़ी, जलेबी की दुकान भी नकली, मिठाई की दुकान भी नकली, सब नकली होता है अंदर। लेकिन जब हम टीवी पे देखते हैं तो कितना रियल लगता है ना, हर चीज नकली होती है। नकली ऑटो रिक्शा, नकली कुआं, नकली गाय, नकली फ्लाइट्स, हाँ, नकली फ्लाइट्स, एयरपोर्ट भी नकली, बिल्डिंग सब नकली। हाँ, तो वो सेट होता है, शूटिंग सेट। उसको हम क्या कहते हैं, शूटिंग सेट्स। लेकिन जब आउटडोर में जाते हैं तब सब रियल होता है। तो जब हम लोग भी शूटिंग करने जाते हैं आउटडोर में तो बहुत मजा आता है। रियल गांव में जाते हैं, रियल हॉस्पिटल में जाते हैं, रेलवे स्टेशन में भी जाते हैं, एयरपोर्ट में भी जाते हैं, तो बहुत मजा आता है। फिर बाहर रियल सब खाने को मिलता है, मस्त मजा आता है। अभी ठीक होगा, हाँ, बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। नकली होता है ना सब, अगर दीवार पे जोर से लात मारो तो दीवार टूट जाएगी। तो पीछे सब नकली नकली बना होता है, लेकिन टीवी पे देखने में कितना रियल लगता है ना। क्यों वेट कर रहे हैं? तो बोला क्योंकि खेलने का टाइम हो रहा है अभी। भैया 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 कुछ पीने को है, थोड़ा पीना है। थैंक यू। भैया थैंक यू। बाय। सुबह इमेजिनेशन और शाम को वॉइस एक्सरसाइज। बहुत खराब है। बहुत ही बढ़िया, 7 साल का है, हमारे साथ क्लासेस कर रहा है वो, और एकदम आई थिंक उसको 10-15 दिन हो गए हैं हमारे साथ क्लास करते हुए, और बहुत ही अच्छा कर रहा है। बहुत ही स्मार्ट बच्चा है, बहुत जल्दी पिकअप करता है, उसको जो भी बोलो, जो भी समझाओ, बहुत अच्छा लिसनर है। और आई थिंक अच्छा एक्टर होने के लिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है, और वो बखूबी है, बहुत खूबी कर रहा है। रिदान 7 साल का है, जो कि बेस्ट एक्टिंग कर रहा है शुरू से लेकर अभी तक। बहुत कम दिन में बहुत जल्दी सीख गया, क्योंकि ये फॉलो करता है, सर जैसे बताते जाते हैं वैसे फॉलो करते जाते हैं, और देखिए कितना बेस्ट एक्टिंग कर रहे हैं। थैंक यू भैया।
जो लास्ट में मूड रखना है, अरे भाई जल्दी तू पानी लास्ट में बैठे वैसे पूरा मूड रखना है, ठीक है ऐसे। भैया भैया थैंक यू। भैया, अरे यार भैया, कुछ पीने के लिए क्या? पानी पानी है, पानी दो ना। हम लोग विजय सर को भी खोज रहे थे बहुत देर से, कुछ सीरियस मैटर तो है ना। अभी विजय सर मिल गए हैं, थोड़ा सा पूछते हैं। हाँ? क्या बात क्या हो गई? मैं कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या सर और मैम के बीच? नहीं तो क्या हो गया भाई? अरे नहीं रे बाबा, बोलिएगा मत सर, लेकिन अरे वो तो ठीक है, पर ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया? अरे क्या हो गया पंकज? रेडी नहीं हो रहा है। बोल तो सही, क्या हुआ? अच्छा आप बोल दो, क्या हुआ? क्या वो मैं अभी नीचे आ रहा था, पहले शूट से पहले हाँ शूट से पहले तो वो अपना प्रिंटर नहीं, प्रिंटर हाँ प्रिंटर को खोला तो उसमें डिवोर्स पेपर रखा हुआ है, और मतलब सर और मैम का नाम है उसमें, और मेरे को थोड़ा सा डाउट मुझे भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है। हे भगवान, क्या हो सर? मतलब आप छुपाना चाह रहे थे? अब तो फ्रेम भी नहीं बनाया, ऐसे क्यों कर रहे हो? हे भगवान, छुपाना चाह रहे थे क्या आप? ये क्या हो गया? प्रॉप है मतलब अरे स्क्रिप्ट वो सीन के लिए यूज करेंगे उसको। हे भगवान, किस किस को जाके बताया तुम लोगों ने बात भाई? मुझे मारो, ध्यान दिया। एक मैं मेरे खुद को मार लेता हूँ, एक आप। ये बात तुमने किस किस को जाके बताया? अब तक तो पहले आपके पास ही है। हाँ भाई, वो सीन में यूज करेंगे, प्रॉप है वो। पंकज इतने दिन से काम कर रहे हो, तुमको समझ में नहीं आता है क्या? या खुदा, मैं नहीं था सर, हे भगवान, मैं था ही नहीं। मेरे को पंकज और इन दोनों ने उकसाया मेरे को। इनके नाम की एक्चुअली में इन दोनों ने उकसाया मेरे को। इनके नाम का वारंट मैं निकालूंगा, डिवोर्स मैं इन दोनों का कराऊंगा। देखो अरे सर सही में मैं था ही नहीं सर, मैं नहीं। से क्या होता है जब दिन होती है ना, जब सूरज होता है ऊपर, सिर के ऊपर होता है और लाइट बहुत ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे जो लाइट है ना वो अपने कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, कहीं बहुत ज्यादा बर्न आता है, कहीं पे फेस जल रहा होता है, कभी सूरज बादल में छुप जाता है, कभी बाहर आ जाता है, कभी बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है, कभी बिल्कुल डल हो जाता है। तो सराउंडिंग लाइट जो होती है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन ये वाला जो टाइम है ना, जब सूरज नीचे चला जाता है और बत्तियां जल जाती हैं, सूरज डूब जाता है, डिम हो जाता है, तो हर चीज ना हमारे कंट्रोल में आ जाती है। एक एक लाइट हमारे कंट्रोल में आ जाती है। प्रैक्टिकल लाइट में यहाँ पीछे ये कंट्रोल में आ गया, हमारा वाइड लाइट कंट्रोल में आ गई, की लाइट कंट्रोल में आ गई, फ्रेम्स कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये वाला जो टाइम होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है शूट करने के लिए, और इसी टाइम पे हमने ये वाला सीन शूट किया। स्पेशली हमारी टीम में जो हम सब गुरीला हैं, है ना, गुरीला शूट करते हैं, तो दिन में शूट करने में ना हमें वो जगहें ढूंढनी पड़ती है जहाँ धूप ना है, जहाँ छांव रहे, क्योंकि फिर कटर और डिफ्यूजर और ये सब हम साथ में कैरी नहीं कर सकते, है ना। क्या हो गया भाई, गोलियां चला रहा वहां से है ना, तो हम वो सब कैरी नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम पे ना शूट करने में थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। बट ये वाला जो टाइम होता है ना, ये सबसे बेस्ट लगता है, हर चीज कंट्रोल में। अभी ये जो हमने सीन शूट किया बच्चे के साथ, इसमें स्लोमो शॉट्स लगाए, वाइड शॉट्स लगाए, एक्सट्रीम टाइट शॉट्स लगाए, सर की आंखें बिल्कुल ऐसे रो, मतलब इमोशन था, इंटेंसिटी थी, वो डिटेल्ड एक्सट्रीम शॉट्स लगाए, बच्चे के शॉट्स लगाए, इंसर्ट शॉट्स लगाए। ये सीन निकल के आएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत बढ़िया शूट किया है और बहुत बढ़िया लिखा गया है। और पंकज ने बहुत अच्छी लाइटिंग की पीछे, ये पंकज ने पीछे प्रैक्टिकल लाइट की थी। एक बार लाइट ऑन करना, किस तरह की लाइट जलाई थी? पंकज के लाइटिंग ने ही पूरा कमाल किया। ये देखो, ये इस तरह की लाइटिंग करवाई मैंने पीछे। लाइटिंग गोल्डन और पिंकिश ऑरेंजिश, 3-4 कलर मिक्स हैं। इस तरह की लाइटिंग हमने पीछे प्रैक्टिकल लगवाई। पंकज ने पूरे टाइम लाइट पीछे पकड़ के रखा, तो
हैट्स ऑफ टू पंकज। पंकज ना होता तो मैं कभी अच्छा सिनेमाटोग्राफर नहीं बन पाता। मॉर्निंग में आए थे तो मैम को आने में थोड़ा सा देरी हो गया था, शायद वो हॉस्पिटल गई थी या कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि वो बहुत दर्द में थी। तो देखते हैं, उनके हाथ में बैंडेज वगैरह लगा हुआ है। तो अभी मौका मिला है मेरे को पूछने का, मैं जरा पूछता हूँ कि हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या हुआ भाई। तू देखी किसी ने? कोई भी आज मेरे साथ ना हैंडशेक मत करना। क्यों नहीं करना वो तुम्हें धुरंधर देख के पता चलेगा। इसने कहाँ देख ली सर? देखो ये थिएटर जाता है यहाँ से ऑफ होने के बाद। तुमने कब देख ली? ट्रेन में देखा था। देख रहे हो गाइस? एनीवेज जोक से कोई और रखा था, मैं ऐसे हाथ को चाकू के पास लेके चली गई और मेरा हाथ कट गया। यूजुअली चाकू लोगों के हाथ के पास आता है, मेरा हाथ चाकू के पास चला गया और मैं कट गया और खून वून आया, बट अब ठीक है। बहुत जोर का चोट लगा है, बट ये बहुत ठीक ठाक चोट था। जोर का ही लगा, जोर का ही लगा, जोर का ही लगा। हाँ जोर का ही लगा सारे। गाइस जोर की लगी है मुझे, पर आई एम अ स्ट्रांग वुमन। कुछ नहीं हुआ। हाँ, लगी बहुत ज्यादा ऐसे बहुत अभी इतना रोहित को लगा रहता तो 2 दिन का छुट्टी ले लेता। चोट लगी है यहाँ पे। पंकज से राजस्थानी भाग जाता है। मुझे मम्मी की याद आ रही है, मेरे को चोट लग गई, मैं मम्मी से मिलने जा रहा हूँ और ये सूरत भाग जाता और बाकी बोले सर मैं सूरत जा रहा हूँ, मुझे लग गई है। वो मुझे एक्चुअली मैं मजाक कर रही हूँ। सब लोग हमारी बड़ी अच्छी टीम है, कोई ऐसे भागता नहीं है, सब काम डटे रहते हैं और करते रहते हैं छोटे खाने के बाद भी। ठीक है गाइस, ओके ओके बाय 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 बाय। बैकअप बैकअप।